सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे वन पास्ट और मेनी। जैसा कि आप लोग इस बुक में बुक का कवर पार्ट देखे होंगे, उस पर लिखा हुआ है आवर पास्ट पार्ट वन। तो ये जो है पास्ट क्यों लिखा है, यानी कि इसके पीछे एक कारण है, टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द डिफरेंसेस इन सोसाइटी। यानी कि डिफरेंस जो है सोसाइटी में, इसके लिए पास्ट यूज किया गया है। जैसे अभी जो लोग रह रहे हैं, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए पास्ट अलग हो सकता है। फार्मर के लिए पास्ट उसके लिए अलग होगा, और राजा जो है अभी जो गवर्नमेंट में है उनके लिए पास्ट अलग होगा। तो डिफरेंस पास्ट होते हैं डिफरेंट सोसाइटी के लिए। तो वही एक पास्ट और दूसरा पास्ट अगर मिल जाए तो वो क्या बन जाते हैं? पास्ट्स बन जाते हैं। यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, बहुवचन में यूज किया गया है। तो अगर हम देखें कि क्या जानते हैं, वी नो मोर अबाउट किंग्स एंड क्वींस बट नॉट अबाउट कॉमन पीपल। तो जैसे हम पीछे अभी पढ़ चुके थे कि किंग्स और क्वींस के बारे में हम लोग अधिक जानकारी रखते हैं। कैसे? तो वो जो है रिकॉर्ड्स रखते हैं, वह इंस्क्रिप्शंस लिखवा सकते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवा सकते थे, लेकिन कॉमन पीपल जो है वह इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से जो है हमें उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन किंग्स एंड क्वींस के बारे में बहुत अधिक जानकारी है। तो कॉमन पीपल के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? तो फ्रॉम आर्कियोलॉजी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट उनके द्वारा यूज किया गया है उनकी डेली लाइफ में, तो वहाँ से हमको उनके बारे में पता चलता है। वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल। तो वहाँ से हमें क्या होता है? उनका इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन बट मच रिमेन्स अननोन, लेकिन और बहुत सारी जानकारी ऐसी हो सकती थी। अगर वह इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवाते तो उनके बारे में और भी बहुत कुछ हमें जानने को मिलता, लेकिन वो वैसा नहीं कर पाए। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमें उनके बारे में बहुत कुछ नहीं भी पता है। तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर अगर देखें तो अभी के टाइम में जैसे एडमान एंड निकोबार जो है आइलैंड, वहाँ के लाइफ स्टाइल देखे हैं पीपल का। तो वहाँ पे क्या है कि वह फिशिंग करते हैं और फल फूल जो जंगलों में मिलता है, एक तरह से वो आदिवासी के तरह रह रहे हैं। वो आदि मानव नहीं है, वो आदिवासी के तरह रह रहे हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल अलग है। और हम लोग जो अभी रह रहे हैं शहरों में या गांव में, तो हम लोग का जो है लाइफ स्टाइल अलग है। शहर में जो रह रहे हैं उनको अगर कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे? मार्केट से। तो मार्केट में जो है वो सारा सामान कहाँ से जाता है? तो गांव से जाता है। और गांव में फार्मर उपजाते हैं, यानी कि फसल लगाते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है फार्मर क्या कर रहे हैं? सिटी में ग्रेन्स या जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उनका सप्लाई कर रहे हैं। तो एक तरह से सिटी के जो पीपल हैं वह डिपेंडेंट हैं किस पे? गांव के पीपल पे। तो अलग अलग देख रहे हैं अब कि ये जो है वर्क अलग अलग जगह पे अलग अलग कर रहे हैं। तो उसी तरह से पास्ट में भी था। तो किंग्स एंड क्वींस जो हुआ करते थे उसका लाइफ अलग होता था, किससे? फार्मर से। और मर्चेंट्स जो हुआ करते थे उसका लाइफ अलग हुआ करता था, किससे? फार्मर से। तो हमें ये पता चलता है कि डिफरेंस तो थी सोसाइटी में, अभी भी है, पास्ट में भी थी। तो इस तरह से हिस्ट्री जो है वह अलग अलग होगा, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग पास्ट हो सकता है और उसका इतिहास अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये पास्ट के जगह पास्ट वर्ड यूज किया गया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू डेट मीन्स। ये जो टॉपिक है ये एक छोटा टॉपिक है, तो इसलिए हम सोचे कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में ही इस लगे हाथ इसको निपटा देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू डेट मीन्स, यानी कि डेट का मतलब क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि आज का डेट क्या है बताइए, तो आप क्या करेंगे? कुछ डेट देंगे, दिन क्या है उस नंबर में, मंथ मेंशन करेंगे, और उसके साथ साथ क्या ईस्वी है, यानी कि 2022, 24 ऐसे
क्या है उसको आप मेंशन करते हैं। तो ये जो आता है 2024, ये कहाँ से काउंटिंग किया गया, इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से ये स्टार्ट किया गया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, यह किसको माना गया है, तो रेफरेंस पॉइंट इज जनरली असाइंड यानी कि देना, यानी कि बनाना किसी को जैसे उपाधि देते हैं तो बोलते हैं कि ये उपाधि उसको असाइन किया गया है। तो उसी तरह से ये जो श्रेय है स्टार्टिंग पॉइंट का, ये किसको दिया गया है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को असाइन किया गया है कि वहीं से हम क्या करेंगे, अपना डेट जो है काउंट करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो जीसस क्राइस्ट हैं ये कौन है, तो ये भगवान के भेजा गया एक फरिश्ता है, एक दूत है, ऐसा माना गया है कि ये बताते थे कि हम भगवान के दूत हैं, और वो नैतिकता की बात क्या करते थे और धर्म से रिलेटेड बात करते थे, और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन वहाँ जो पहले से ही जो शासन कर रहे थे वो उनको गलत समझे, और उन्हें बाद में क्या किया गया, सूली पे दिया गया था। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो लोग थे जो उनसे प्रभावित हो गए थे, वो समझ चुके थे कि ये जो है नैतिकता की बात करते हैं, धर्म से जुड़े बात करते हैं, लेकिन उनके जो शासक थे वह उस तरह की बात नहीं करते थे। तो इस तरह से इनकी सूली पर जब इनको चढ़ाया गया, उसके बाद इनके लोग जो हैं इनसे जो प्रभावित हुए थे वो इनकी प्रतिमा बना के जो है पूजा पाठ करने लगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जीसस क्राइस्ट कौन थे। तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उसको रेफरेंस पॉइंट माना गया था, और उससे पहले का जो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, उसको हम बोलेंगे बीसी, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलेंगे हम एडी। तो देखिए जैसे जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ उसको 0 माना गया है, यानी कि वहीं से हम क्या करेंगे, डेट काउंट करेंगे, और उसके पहले जो टाइम पीरियड होगा उसको हम बीसी बोलते हैं, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और उसके टाइम पीरियड, उसके जन्म के बाद उसको हम बाद के टाइम पीरियड को एडी बोलते हैं, यानी कि एनो डोमिनी मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि इनको लॉर्ड के तरह माने थे लोग। तो इसके जन्म के बाद, यानी कि जितने दिन ये रहे और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको माना गया एडी। अगर यहाँ एडी का मतलब आफ्टर डेथ आप समझते हैं, तो यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इनका जन्म जो है इस नंबर लाइन पे कहीं यहाँ हुआ था, और इसको हम 0 मानते हैं, तो इसके पीछे यानी कि पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, बीसी, और इनके जन्म के बाद यानी कि इनके मृत्यु के बाद जो है, इनके डेथ के बाद जो है टाइम पीरियड को हम एडी बोलेंगे। अगर तो ये जो कुछ साल तो यहाँ रहे थे, कुछ टाइम पीरियड के लिए थे ये, तो इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे फिर, तो यहाँ पे यही टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम एडी को आफ्टर डेथ ना बोल के क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और देखिए कुछ जो है इसको थोड़ा डिफिकल्ट यूज मानते हैं, तो इस तरह से यूज करते हैं BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और CE कॉमन एरा, यानी कि 0 तो हो गया जीसस क्राइस्ट का बर्थ, उससे पहले का टाइम पीरियड हो गया बिफोर कॉमन एरा, और उसके बाद हो गया कॉमन एरा। तो एक तरह से आप देखें तो जैसे आप मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते हैं, और कहाँ क्या होता है कि रेफरेंस 0 मानते हैं, और उसके पीछे इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और उसके आगे इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ठीक उसी तरह से डेट भी काउंट किया जाता है। तो अब जैसे आप एग्जांपल के लिए देखें कि जैसे आपको बताया गया था पीछे कि 8000 ईयर्स अगो, तो ये 8000 ईयर्स अगो जो बोला जाता है, ये कैसे काउंट किया गया है, तो ये रेफरेंस माना गया है
2000s को, यानी कि जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2000 को रेफरेंस माना गया है और इसके पीछे जो है इसको काउंट किया गया है। अगर हम इसको बीसी में लिखना चाहे तो बीसी में कैसे लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पर ही समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये तो हो गया 0 और 2000 ईयर्स क्या होगा, इसके आगे का होगा पॉजिटिव 2000 ईयर्स यहाँ कहीं होगा। और इसके पीछे अगर हम 8000 काउंट करें तो ये कहाँ जाएगा, 2000 प्लस इधर 6000, यानी कि 6000 अगर हम 0 से पीछे जाएं तो टेक्निकली यहाँ से हम अगर काउंट करेंगे तो ये 8000 ईयर्स अगो होगा। तो इस तरह से डेट को काउंट किया जाता है। आपके बुक में जो है जितने भी जगह पे डेट्स लिखे गए हैं वह 2000 को रेफरेंस मान के वहां से ही पीछे काउंट किया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। तो मैं सत्यम कुमार साइनिंग ऑफ द क्लास। थैंक यू वेरी मच।